दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। आज बात सत्ता के खिलाफ एक और बड़े आंदोलन की। नए साल पर हरियाणा की खट्टर सरकार के साथ केंद्र की सत्ता में बैठी मोदी सरकार के लिए एक और भयानक आंदोलन की पटकथा तैयार हो गई है। ओपीएस की आड़ में देश भर के सरकारी कर्मचारी अपनी अन्य मांगों को लेकर भी लामबंद हो रहे हैं और एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। इसके लिए कर्मचारी संगठनों ने रीच टू ईच प्लान तैयार कर लिया है। खास बात यह है कि इसकी शुरुआत दिल्ली से सटे हरियाणा से होने जा रही है, जहां भाजपा नीत मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। माना जा रहा है कि 2023 में सभी कर्मचारी संगठन इस प्लान पर जनवरी से अगस्त तक काम करेंगे और फिर सितंबर में सभी कर्मचारी संगठन लामबंद होकर दिल्ली के लिए कूच करेंगे। हालांकि सरकारी कर्मचारियों का यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी होगा, लेकिन हरियाणा से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये रीच टू ईच प्लान क्या है। कहा जा रहा है कि ओपीएस की अन्य मांगों को लेकर हरियाणा के कर्मचारी संगठन रीच टू ईच नारे का प्रयोग करने जा रहे हैं। इस नारे के साथ वह पूरे राज्य में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। जनवरी 2023 में प्रदेश में केंद्रीय व राज्य सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त राज्य सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद अगले चरण में फरवरी, मार्च व अप्रैल महीने में जिला, तहसील व तालुका स्तर पर कर्मचारी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसी अभियान को रीच टू ईच का नाम दिया गया है। आंदोलन के दूसरे चरण में जुलाई और अगस्त महीने की गतिविधियों को शामिल किया गया है। इन 2 महीनों में कर्मचारी संगठनों के राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों वाहन जत्थे चलाए जाएंगे। यह कर्मचारी वाहन जत्थे सभी महानगरों, शहरों व कस्बों में जनसभाएं करते हुए सितंबर 2023 में नई दिल्ली पहुंचेंगे और वहां विशाल रैली की जाएगी और इसी रैली में सरकार के खिलाफ निर्णायक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया जाएगा, जो साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का भविष्य तय करेगा। खबरीलाल की माने तो दिल्ली में कर्मचारियों की मांगों को लेकर निश्चित व अनिश्चित राष्ट्रीय हड़ताल जैसे फैसलों पर भी निर्णय किया जाएगा। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन की माने तो घोषित आंदोलन में बैंक, बीमा, रेलवे, डिफेंस व पीएसयू के कर्मचारियों को भी शामिल करने और देश की आम जनता से भी जन सेवाओं को बचाने के लिए जन समर्थन प्राप्त करने के गंभीर प्रयास किए जाएंगे। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पीएफआरडीए एक्ट रद्द करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, सभी ठेका, आउटसोर्स व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पक्का करने, पक्का होने तक समान काम, समान वेतन व सेवा सुरक्षा प्रदान करने, केंद्र एवं राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में खाली पड़े करीब 60 लाख पदों को पक्की भर्ती से भरकर बेरोजगारों को रोजगार देने, सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निगमीकरण व निजीकरण पर रोक लगाने, 8वें वेतन आयोग का गठन करने, 18 महीने के बकाया डीए का भुगतान करने, ट्रेड यूनियन एवं लोकतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित करने, एक्स ग्रेसिया रोजगार स्कीम में लगाई गई शर्तों को हटाकर मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने आदि मुद्दे शामिल हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह के आंदोलन की तैयारी हरियाणा के सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, वह हरियाणा की खट्टर सरकार के लिए तो मुसीबत का सबब बनने ही जा रहा है। जैसे ही यह आंदोलन दिल्ली कूच करेगी, मसला राष्ट्रव्यापी हो जाएगा और इससे देश भर के लगभग 2.25 करोड़ यानी 2.25 करोड़ सरकारी कर्मचारी सीधे तौर पर इससे जुड़ जाएंगे। निश्चित तौर पर इस बड़े आंदोलन की तैयारी पर मोदी सत्ता की नजर होगी और वह कभी नहीं चाहेगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कोई ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा हो, क्योंकि अगर यह आंदोलन आकार लेता है और अगर इसमें निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की भी भागीदारी जुड़ती है, जिसकी पूरी संभावना है, तो इससे सीधे तौर पर 30 से 35 करोड़ मतदाताओं का बड़ा वर्ग जुड़ जाएगा, जो कितनी भी ताकतवर सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काफी होगा।
फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।